हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय नाइट ब्लॉग। दोस्तों, हम फर्स्ट टाइम देखो नाइट ब्लॉग बना रहे हैं गोवा में। अभी हमें शिवलिंग के ये इस तरफ ये रोड दिख रहा है ना, देखो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 30 मीटर के बाद लेफ्ट टर्न है, दत्त मंदिर है। नीचे शिवलिंग चर्च है, बहुत बड़ा एंटनी चर्च। उधर से आप सीधा आओगे, ये रोड जो दिख रहा है ना सामने, इधर से आप सीधा आओगे तो आपको ये दत्त मंदिर के लिए गली मिलेगी। सर्च करोगे अगर गूगल में तो दत्त मंदिर आएगा। और वहाँ से आओगे तो ये देखो, ये दोस्तों ये शमशान घाट का रोड है। ऊपर ज़्यादा नहीं, करीब 50 मीटर बाद जंगल है, पूरा जंगल है। ये शमशान घाट है। इस तरफ मतलब जाओगे अगर आप मापसा की तरफ 30-40 किलोमीटर तक पूरा जंगल जंगल है। तो जो विला वाले लोग हैं, जैसे DLF हो गया, वाइनार हो गया, स्प्रावा, लोहोनो स्टे और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, DDLG करके हैं, तमाम है, प्रेस्टीज है। मुझे इतनी मालूम नहीं है जितनी मालूम है। ये मैं हूँ दोस्तों, मैं आया हूँ यही निरीक्षण करने के लिए कि मंदिर से आवाज़ आ रहा है कि शमशान घाट से आवाज़ आ रहा है। ठंड भी लग रही है मुझे। और ये शिवलिंग एंथनी चर्च वाला रोड है दत्त मंदिर का। तो हम लोग इधर आए हुए हैं ब्लॉग बनाने। ब्लॉग क्या, एक निरीक्षण करने, मतलब कि ऐसा क्या है जो हमें प्रेरित कर रहा है यहाँ आने के लिए। कुछ तो होगा ना, इसीलिए तो हम आए हैं। तो आज हम ब्लॉग बना रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ बहुत ही दिल थाम के। तो दोस्तों देखो, ये छोटी सी टॉर्च है मेरे पास, बस कुल मिला के जंगल देखने के लिए। अब इससे कुछ काम नहीं है, लाइट चली जाती है तो कुछ काम का नहीं है। और यहाँ पे कुछ ऐसा हाई बीम नहीं है। मान लो लाइट चली जाए तो विला में ये छोटी छोटी लाइटें हैं, इसके बाद चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। और अपने यहाँ जैसे वो बड़ी बड़ी हाइलोजन लगा होता है, तो ये बड़े लोगों की शौक की वजह से ये सब नहीं रख पाते। वो लोग तो क्या है, साल में 10 दिन के लिए यहाँ आएंगे, रह के चले जाएंगे। लेकिन जो यहाँ स्टाफ रहेगा उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। लाइट चली जाए, अंधेरा रहता है, नहीं भी रहता, लाइट भी रहती है तो कितनी भी यार लाइट जला लो, बीच जंगल में जिसके 30-40 किलोमीटर तक जंगल ही जंगल होगा, कुछ नहीं होगा। कि रात में वो अगर किसी को आवाज़ भी दें तो यहाँ कोई नहीं बचाने आने वाला। उनके साथ जंगली जानवर भी आ सकते हैं। रीछ, गोवा में आप जानते हो कैसे कैसे जानवर हैं, खतरनाक बंदर, सांप, बिच्छू, हर चीज़ रात में यार खतरनाक होता है। और बारिश के टाइम पे तो बहुत निकलते हैं। अभी बारिश शुरू नहीं हुई, फिर भी बहुत सारे डर वाले चीज़ें हैं जो यहाँ निकल के कभी भी आ सकती हैं। तो भाई रात में बहुत भयानक है गोवा। दिन में तो आप इंजॉय करके चले जाओगे, आप गेस्ट हो, आप बड़े आदमी हो अगर आप देख रहे हो। पर नॉर्मल लोगों के लिए बता दो, रात में गोवा खतरनाक है। बीच एरिया में जहाँ पब्लिक है वहाँ तो आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन आउटसाइड आओ तो बहुत सी डरावनी चीज़ें हैं। विला तो बहुत VIP है, और विला दिखाता हूँ आपको। VIP के साथ साथ देखो, किसी का घर होता है, जब पेड़ पौधे यहाँ थे, जंगल था, मान लो पक्षियों का घोंसला था, और शमशान घाट है, तो यहाँ पे जो भी हवाएं आती जाती हैं तो हवाओं को रोकने वाला कोई नहीं। अब कोई हवा आ रही है और आपने उनके बीच में रास्ते में घर बना लिया है तो उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है ना। उनको उजाला नहीं पसंद है, और आप यहाँ पे बीच में घर बना लोगे आके तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वही लोग फिर यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी करने लगते हैं। फिर लोग बोलते हैं भूत हमको परेशान करते हैं। भाई उनको क्या मतलब है परेशान करने? मेरे मरने के बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ, रास्ते से मेरे कोई घर बना देगा, रास्ता भटक जाऊँगा तो मुझे गुस्सा आएगी ना। तो वही चीज़ उन लोगों के साथ होती है। अब आप ये विला देखिए, ये इसका आउटसाइड है, ये इसका फ्रंट साइड है। अब इस साइड में से नीचे एक हाउसकीपिंग वालों के लिए रूम बनाया हुआ है, वहाँ पे नीचे कैमरे लगे हुए हैं। ये गार्डन लाइट तो सिर्फ मैंने चालू की है, वरना यहाँ पे सारी लाइटें बंद रहती हैं। कैमरे लगे हुए हैं, कैमरा क्या करेंगे? वो नीचे भी कैमरा है, ऊपर भी कैमरा है, बट कैमरा करेगा तो क्या करेगा जब ये लाइटें ही बंद हो जाएंगी। रात में ये सारी लाइटें बंद थी। अभी हमने आके शूट करना था, हमको थोड़ा सा कुछ ट्राई करना था, इसलिए हमने चालू की, वरना सब लाइटें बंद रहती हैं। ये आजा देखिए, ये पत्थर को काट के ऐसा सीढ़ी बनाया है। और पास आओ थोड़ा सा, ये देखो ये पूल एरिया है, यहाँ पे DJ रखा जाएगा। और ये बाउंड्री है, बाउंड्री की इस तरफ बिल्कुल अंधेरा है। यहाँ पे अच्छी खासी लाइट लगाने की ज़रूरत है ताकि सामने से कुछ दिखेगी, कुछ रोड में कुछ टहल रहा है, जंगल है, वो साला क्या मैं कहूँ। ये शमशान घाट का रोड है, सुनसान इलाका है, पूरा जंगल जंगल, कुछ भी नहीं दिख रहा है। कौन सा जीव, पट से पत्ता भी गिर रहा है तो डर लग रहा है, क्या गिरा क्या नहीं। और ये विला है, देखो विला बहुत बड़ा है, 20-25 करोड़ का है। बहुत महंगी चीज़ें इसके अंदर लगी हैं, सारी फैसिलिटी है, बट कोई नहीं है।
और गेस्ट भी ऐसा हर दिन नहीं आता है यहाँ पे। जब आएगा तब हलचल रहेगी, स्टाफ भी रहेगा, म्यूजिक बजेगा, गाने बजेंगे, लेकिन अभी यहाँ कोई नहीं है। अभी ये फैसिलिटी के पास भी नहीं गया। फैसिलिटी के पास जाएगा, जाने के बाद दोस्तों देखो, एक दिन जब पूरा हैंडओवर हो जाता है तो वाइनर वाले आके यहाँ रात भर रुकते हैं, चेक करते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो एक दिन में वो लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। जो पर डे इधर रहता है उसको समझ में आएगा ना। और हम लोग बताते हैं उनको कि ऐसा ऐसा सीन हुआ, अरे वो बोलते हैं कोई चोर होगा, उसकी साजिश होगी। तो यहाँ चोर नहीं है। देखो, चोर की भी हिम्मत नहीं पड़ रही यहाँ आने की। चोर की भी वाट लग जाएगी। चोर चोरी करने नहीं आता हमारे डर के, क्योंकि इतनी जंगल में ये विला बना है लेकिन एक नंबर का भाई। डरो हो या हो, लेकिन विला एक नंबर है। मैं तो देखो नहीं डरता, डर की माँ का, कुछ भी समझो आका माँ का, मैं तो नहीं डरता। क्लियर कट बात बता दूँ अगर खुल के, मुझे तो ये विला एक नंबर लगा। साला 8-10 लौंडे हमारे गांव के बुला दो, भूत भी ज़िंदगी में याद रखेगा कोई हरामखोर लौंडे यहाँ आए हैं पार्टी बनाने। यहाँ पे चूल्हा बनाएंगे, यहाँ पे पनीर और टिक्कड़ बनेगा हमारा, यहाँ पे दीपू का टेंट लगेगा, बाला भैया का डीजे, और यहीं पे डांस होगा पूल में। पूल देखो कितना बड़ा है, पूरी बारात यहीं पे अकेले नहा सकती है, इतना बड़ा पूल है। और ये भी जितना एरिया यहाँ पे खुला दिया है, यहाँ पे सोफे वोफे लगेंगे, अभी चारपाई डाल लो, चेयर डाल लो, बैठो। इतना ही बड़ा वो एरिया ऊपर भी दिया है ऐसा खुला। और ये सारे बेडरूम हैं, 1 2 3 4, ये सारे बेडरूम हैं। आओ यहाँ चलते हैं अंदर। ये देखो बेडरूम लॉक है अभी, बट ये बेडरूम है। और ये लाइट ऑन ऑफ नीचे से भी कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं। तो लाइट जलने देते हैं, चलते हैं धीरे धीरे ऊपर। ये देखिए कितना बढ़िया लकड़ी का जीना बनाया हुआ है, फिसलन 1% नहीं है इसमें। और हर जगह मतलब ऐसा खिड़की नहीं दिया, पूरा डोर दिया है। ये खिड़की नहीं है, ये पूरा डोर है, डोर सीधा आप खोल सकते हो। कहीं पे भी मुझे खिड़की नहीं दिखी, खिड़की की जगह पे सीधा डोर लगाया हुआ है। और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये पत्थर देखो आप, इसकी चमक देखो। आप सोचो इसमें कितनी घिसाई हुई होगी, तब जाके ये चमक रहा है। आओ देखो, ये पूरा पत्थर देखो। अभी हमने स्विच ऑफ कर देनी है, क्या मतलब है जलने का। ये देखो, ये किचन है, ये स्टोव लगा है मस्त सा। यहाँ के ड्रॉवर देख लो, ऑटोमेटिक ड्रॉवर हैं। और ये कटलरी रखने के लिए कितना स्टाइलिश कॉपर के प्लेट यूज किया गया है। ये डूरासेल है, इसमें लगती है बैटरी, क्योंकि ये जैसे ही ऑन करोगे ऑटोमेटिक इसका लाइटर भी ऑन हो जाता है। और एक कटलरी रखने के लिए देखो कितनी बढ़िया। और सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये आपने अभी तक नहीं देखी होगी, होटलों में भी नहीं देखा होगा, कहीं पे भी नहीं। इसको बताने वाले के लिए बढ़िया सा इनाम दूंगा मैं, बट बता नहीं पाओगे। मैं आपको सीधा सीधा बता दूँ, ये है बर्तन धोने वाली मशीन। ये देखो, प्लेट रख दो, सब कुछ रख दो। इसमें सेटिंग से सब कुछ रखना होता है, हर चीज़ रखने की जगह है। प्लेट, गिलास, कप, चम्मच, कटलरी सब रखो, ऑटोमेटिक धुलेगी ये मशीन। धुलने के बाद सूख भी जाएगा। इसमें हॉट एयर का सिस्टम है और सूख भी जाएगा। वहाँ पे ये मशीन अभी लगाई जाएगी, अभी सेट नहीं है। और वॉश बेसन इधर आओ। गाँव देहात में आप वॉश बेसन देखते हो ना कैसे लगे होते हैं, ये वॉश बेसन देखो, थोड़ा सा छोटा है लेकिन है बहुत VIP। ये देखो, आपने उसमें देखा होगा ना, ये देखो चाइना वाला है, लेकिन ये मजबूत है। ये सभी विला में ऐसे ही रहता है, मैंने सब जगह देखा है। ये शावर की तरह ऐसे कर दो, ये बटन दबाओ तो ऐसा बर्तन धोने के लिए, और ये डाल लो। आप ऐसे पानी मार सकते हैं, कुछ भी गंदा लग रहा है आपको। और बर्तन धुलने के बाद आराम से यहाँ पे रख सकते हो आप। और ये पानी है फ़िल्टर का, यहाँ से सीधा फ़िल्टर का पानी आता है। फ़िल्टर लगा होगा नीचे देखो, ये इतना बड़ा RO लगा है। ये लगा है ना RO ऑटोमेटिक, ये ऑन हो गया, साउंड आने लगी ना। ऐसा फंक्शन घरों में लगाना चाहिए हमको। इसको बंद करोगे आप तो लाइट का स्विच भी बंद हो जाएगा RO का, और पानी भी बंद हो जाएगा। और ये सीधा डायरेक्ट नल से पानी आता है, देख लो। और ये लगी है बेल, जब आप मेन डोर से बेल बजाओगे तो यहाँ पे सुनाई देगा। और ये पंखा देखो, एक सेकंड आप, कैसा ये तांत से बिन के, ऐसी तांत आपने चेयर में देखा होगा गांव में, वो छोटी चेयर जो पहले के ज़माने में बनती थी, ऐसा तांत से बिन के बुनाई करके बनाई जाती थी।
वैसे बुनाई करके ये पंखा बनाया हुआ है। एसी लगी है किचन में भी मस्त 1.5 टन का। ये छोटा सा कम्पैक्ट ये हॉल है बड़ा सा, और ये उसका छोटा सा बाथरूम। ये देखो ये प्यारा सा है, अभी रेडी नहीं हुआ। देखो इसको देख के आप समझ जाओ अभी हर जगह का काम चालू है। ये देखो ब्रश वगैरह सब रखा हुआ है। और ये देखो पैनल देखो, ये मेन मतलब विला का पैनल है। यहाँ से पूरे विला की लाइटें कंट्रोल होती हैं, पूरे विला की। ये सारी MCB AC वगैरह लाइट वगैरह, और बड़ा सा पैनल एक बाहर होगा, इतना ऊंचा बड़ा सा पैनल। उसके बाद ये पैनल फिर जाके लाइट कंट्रोल होती है। स्विच बोर्ड तो भाई ऐसे लगाते हैं ना विला में, इधर 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 उधर 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 उधर, चारों तरफ स्विच बोर्ड, डबल AC, लकड़ी का फ़ैन। मतलब विला होता है यार, और होटल है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, विला जो होता है वो अलग होता है, होटल जो होता है वो अलग होता है। ये देखो अब देखो इसकी क्वालिटी। तो विला में खर्चे होते हैं। अब ये विला कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपए। लोग बोलेंगे 25 से 30 करोड़ का ऐसा क्या है, तो 25 से 30 करोड़ का भाई ये फ्लोर है। इसकी चमक देख रहे हो आप फ्लोर की। उसके बाद ये गेट देख लो, ये लाइट्स देख लो, ये जो भाई ऊपर का फ्रेम देखो, ये लकड़ी का बुना हुआ बांस का फ्रेम है, लकड़ी लगी है। उसके बाद वो जो आप देख रहे हो ना जैसे चटाई लगी है उस पर, इसके ऊपर मतलब छत है। छत के पहले क्या है वो बुनाई किया हुआ है, बांस से बुनाई किया है। जूम करके देखो आप, एक जूम करके देखो, हल्के में मत लेना। विला इसी को कहते हैं भाई। मैं इसीलिए कहता हूँ विला में जो कारीगरी यूज होती है वो गांव में 400-500 रुपए के वो जो 70 की क्वार्टर मार के आते हैं वो लोग नहीं बना पाएंगे। इसको बनाया जंगल में है। बड़े बड़े गेस्ट आएंगे, करोड़पति लोग आएंगे, सेलिब्रिटी, जिनको छुप के इधर रहना होता है 4-5 दिन, मतलब वो रहने के लिए आए और उनको कोई जान ना पाए। वो लोग इसको बुक करेंगे, पर नाइट 1 लाख प्लस भाड़ा भी देंगे, रहेंगे, चले जाएंगे। लेकिन जंगल में बनाया है तो थोड़ा डरावना है। रात में हमारा बंदा अकेले रहता है तो उसके दिल से पूछो कि उसके दिल में क्या बीतती है। तो दोस्तों मैं तो भाई जंगल में रहने के लिए अवॉइड करता हूँ। आपको कितना भी पैसा हो जाए तो जंगल में नहीं रहना चाहिए। जंगल में मत रहो, आराम से घर में रहो, भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहो। ज़्यादा शांति के चक्कर में कहीं आप ओम शांति ना आपकी हो जाए। तो धन्यवाद, बने रहिए अगले ब्लॉग के इंतज़ार में। आपसे हमारे नाइट में भी ब्लॉग आने लगे हैं। धन्यवाद।